रही मन में तुरंग चढ़, चले पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, हर कोई निभत नाही। एक ही काल में एक ही कार्य करना सर्व उत्कृष्ट कुशलता है। कारण कि जीवन का उद्देश्य भी एक है, जीवन भी एक है। विद्यालय, गृह, संघ के कार्य देखने में अलग अलग हैं, वास्तव में अलग अलग नहीं है, क्योंकि सृष्टि एक है और उसका प्रकाशक भी एक है। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अवयव अनेक हैं और प्रत्येक अवयव का कार्य श्रृंगार अलग अलग होने पर भी प्रवेशने की एकता है, उसी प्रकार अनेक ढंग के कार्य द्वारा उस एक की ही पूजा करनी है। अनेक ढंग के द्वारा पूजा एक की ही करनी है। जो भी कार्य कर रहे हो वो उस एक की पूजा समझ करके, अनुभव करके करें, जो तुम्हारा अपना है और उसकी ही तुम नित्य प्रीत हो। अपने स्वरूप को जानो और अपने की ही पूजा करो। इस सद्भावना से अनेक कार्य एक ही प्रतीत होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों से तो शरीर, मन, मस्तिष्क आदि को विश्राम मिलना चाहिए और नए नए ढंग से कार्य करने से नई नई अभिरुचि उदय होनी चाहिए, जिसके प्रतिक्षण नवीन रस की अभिव्यक्ति हो। इस सृष्टि से तो भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा साधक नित्य नव विकास की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक परिस्थिति अपने प्यारे की अभिव्यक्ति है, तो फिर अनेकता में एकता का दर्शन स्वाभाविक है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो, तो सर्वदा अकेले हो। प्रीत और प्रीतम का नित्य मिलन और वियोग होता रहता है। ये प्रीतम की लीला है और दोनों रस रूप हैं। प्रिय भी मधुर, स्मृति ही अनंत रस और अभिन्नता में भी अनंत तथा अपार रस है। प्रेम के साम्राज्य में खिन्नता की तो गंध भी नहीं है। निराशित होना, खिन्न होना, प्रेम के मार्ग पर कहीं किंचित मात्र भी गंध नहीं। रही मन तुरंग चढ़, चलो पावक माहे। रहीम जी कहते हैं तुरंग अग्नि में घोड़े की सवार से अग्नि में चलने जैसा है प्रेम पंथ है ऐसो। और जो इसको नहीं समझ पाते, जो अपने को खोने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए तो ये कठिन है, उनसे ये नहीं निभता है।